नमस्कार। 7 हेवन सेरेनिटी फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं साधु, संत और महात्मा। क्या होते हैं साधु, संत और महात्मा? कौन होते हैं ये लोग? साधु जिसने गेरुए वस्त्र धारण करे हुए होते हैं और जो साधना करते हैं। संत वो जो सज्जन पुरुष जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी अच्छे या बुरे से, जिनको किसी की सेवा करना अच्छा लगता है, जो सीधे सिंपल लोग होते हैं, गृहस्थी में रहकर भी सबका भला चाहने वाले, वो संत आदमी होते हैं। किसी का बुरा ना करने वाले और सबकी हेल्प करने वाले, उनको हम संत कहते हैं। जो एक धर्म के मार्ग पे चलते हुए अपने दूसरों की हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, वो संत कहलाते हैं। और साधु जिनको बहुत साधना करनी होती है, वो कहीं गृहस्थी से दूर जाकर सब मोह माया से अलग होकर साधना करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उस सुप्रीम पावर तक पहुंचने का रास्ता क्या है। वहां तक पहुंचने के लिए, उसको परम परमात्मा को जानने के लिए वो साधना करते हैं। उन्हें हम साधु कहते हैं। और महात्मा वो जिनको वो परम ज्ञान, परमात्मा से मिलने का ज्ञान पता चल गया है, या ये कहिए कि वो परमात्मा से मिलने का रास्ता जान चुके हैं, उन तक पहुंचने का रास्ता जान चुके हैं और उनसे मिलके भी शायद वो आ चुके हैं। यहाँ रहते हुए ही वो अपनी आंखें बंद करके उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, उस सुप्रीम पावर तक पहुंच जाते हैं। वो महात्मा यानी कि महान आत्मा कहलाते हैं। और ये महान आत्मा या महात्मा कैसे महान बन जाते हैं? क्योंकि ये अपने ऊपर इतनी साधना करते हैं, अपनी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स को इतना बैलेंस करते हैं, तब जाके इनका 6th चक्र, जो जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, 3rd आई चक्र, जिसे हम 6th सेंस भी कहते हैं, 6 सेंस को अपनी वो ओपन कर लेते हैं। 3rd आई चक्र को बैलेंस कर लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं। बहुत मेडिटेशन साधना से ही ये चक्र ओपन या बैलेंस हो पाता है। कैसा होता है ये 3rd आई चक्र? 3rd आई चक्र का कलर हम ब्लू कलर का समझते हैं, बताते हैं। इसमें 2 पेटल्स होती हैं। ये 2 पेटल रिप्रेजेंट करती हैं ईड़ा और पिंगला नाड़ी को, और दूसरा शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब हमारे अंदर जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज हैं, उन दोनों एनर्जीज को वो बैलेंस करता है ये 3rd आई चक्र। 3rd आई चक्र बिल्कुल ब्लॉक होता है तो इससे क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं? सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ कि जितनी भी सर से, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे 3rd आई चक्र के ब्लॉक होने से होती हैं। जैसे माइग्रेन होना, डिप्रेशन होना, इस तरीके की कोई भी दिमागी बीमारी होना, ट्यूमर होना, और ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होना, ये सब हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। तो 3rd आई चक्र को अगर हम बैलेंस करते हैं तो 3rd आई चक्र हमारी माइंड और बॉडी को बैलेंस करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी होती है वो माइंड से ही रिलेट करती है, माइंड से ही उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, तब हमारी बॉडी वर्क करती है। अगर हमारा माइंड काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी भी काम करना बंद कर देती है। तो ये जो 3rd आई चक्र होता है, जिसको हमने बताया ब्लू कलर का 2 पेटल वाला ये चक्र होता है, और इसका एलिमेंट क्या होता है? इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है लाइट। लाइट मतलब सारे एलिमेंट का एसेंस इस 3rd आई चक्र में होता है। 3rd आई चक्र को हम संस्कृत में आग्नेय चक्र भी कहते हैं। आग्नेय चक्र मतलब
कमांड, ज्ञान की प्राप्ति होना, इस थर्ड आई से हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बचपन से हमारी इंट्यूशन पावर्स अच्छी होती हैं, हमें पूर्वाभास होने लगता है, हमारे फ्यूचर में जो चीजें होने वाली होती हैं हमको पता लगना शुरू हो जाता है। हमें ऐसे विजन्स आने लग जाते हैं कि कहीं पे भी कुछ हो रहा है और हमें पता लग जाए। लेकिन शायद हम इतने स्पिरिचुअली हाई नहीं होते हैं तो हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, या हमें क्या दिख रहा है, या हमें क्या पता चलता है, क्योंकि हर एक को ये इंट्यूशन होती हैं और उनको ये चीजें पता लग जाती हैं। जैसे कि कभी कभी कोई बहुत बुरी घटना होने वाली हो, या आपके अपने बिल्कुल सगे संबंधी क्लोज रिलेशन का किसी का कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसा बुरा होता है, तो आपको पहले से ही कुछ अपने अंदर घबराहट या अच्छा ना लगना, ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारी अंदर एनर्जी का फ्लो इतना अगर अच्छा नहीं है, हमारे चक्र बैलेंस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमें क्यों हो रही है हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस चक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है और ओपन करना जरूरी है क्लैरिटी लाने के लिए। क्लैरिटी मतलब आपको पता चल जाता है कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आप यहाँ पर आए किस लिए हो, आप परम ज्ञान की तरफ चले जाते हो, आपको अपने इस धरती पे आने का पर्पस पता चलता है कि हम क्यों आए हैं, हमें क्या काम करना है, ये क्लैरिटी होती है। और जैसे जैसे आपका ये थर्ड आई चक्र ओपन होता है तो आपको उस क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्टेशन, उसको पूरा करने में क्लैरिटी आती है कि हमें ये पूरा कैसे करना है। जो चीज हम सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर ये चक्र बैलेंस नहीं है या ओवर एक्टिव है तो हम मैनिफेस्टेशन और फैंटेसी में फर्क ही नहीं समझते। हम एक दूसरी दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन क्या हमें वहां पे एक्चुअली जाना है या कैसे उसको पाना है, ये हमें नहीं पता होता। इसीलिए सारे चक्रों का बैलेंस होना, सारे चक्रों का एनर्जी फ्लो होना, तब थर्ड आई का ओपन होना एक्चुअली में बैलेंस करता है हमारे एनर्जी फ्लो को। जैसे जैसे हमारा एनर्जी का लेवल बढ़ता है, हमारे सारे चक्र बैलेंस होने लगते हैं, तब हमारा ये थर्ड आई चक्र भी बैलेंस होना शुरू होता है। मेडिकल साइंस में अगर हम इसकी बात करें तो हमारे थर्ड आई चक्र जो हमारे आईब्रोज के बिल्कुल बीच में होता है, उसके ठीक पीछे एक पाइनियल ग्लैंड, पी की शेप में एक ग्लैंड होता है, जिसके ओपन होने से वहां पे एक फ्लूइड निकलता है। उस फ्लूइड के निकलने का मतलब ही होता है कि आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो गया है या हो रहा है। इसी को मेडिकल साइंस में पीनियल ग्लैंड कहते हैं और स्पिरिचुअलिटी में इसको थर्ड आई चक्र कहते हैं। जब ये थर्ड आई चक्र ओपन होता है तो उस फ्लूइड को ही स्पिरिचुअलिटी में अमृत माना जाता है, कि जब वो अमृत निकलता है तब आपको वो परम ज्ञान, परम आनंद, वो परमात्मा से मिलने का रास्ता नजर आ जाता है। आपको सब चीजें क्लियर दिखने लगती हैं, पता लगने लगती हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके एक यहाँ पे प्रेशर सा पड़ता है आईब्रोज के बीच में, जिससे आपको पता चलता है कि आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। सेकंड क्या है? क्लैरवोयंस। यू आर परसीविंग द थिंग, समथिंग इन अदर लोकेशन। कहीं पर कुछ हो रहा है लेकिन आपको विजन्स आ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। आपको पास्ट का और फ्यूचर का क्लैरिटी हो जाती है कि आप पास्ट में क्या थे और फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। बेसिकली डेथ और बर्थ में आपको कोई फर्क नहीं पता चलता, मतलब कि आप उससे डरते नहीं हो। आपको पता है कि अब हमारा अंत होना है और अब हमारा रीबर्थ शुरू होना है। तो आप उस फियर से बाहर निकल जाते हो, आप परमात्मा से
मिलने का, परमात्मा में विलीन होने का वो आनंद देख सकते हो कि आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। सेकंड होता है मीडियमशिप। मीडियमशिप मतलब चैनलिंग, यानी कि बेसिकली यू आर द मीडियम बिटवीन अ स्पिरिट एंड यू। आप चैनल बनते हैं अपनी अंतरात्मा से मिलने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए। बहुत बार हम कहते हैं ना कि शांत हो जाओ, मेडिटेट करो और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। तो जब हमारा थर्ड आई चक्र ओपन हो जाता है तो हम वो अंतरात्मा की आवाज भी हम आराम से सुन सकते हैं। टेलीपैथी, यू आर परसीविंग द थॉट्स ऑफ अदर्स। आपको समझ आ जाता है दूसरा क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम। ओम चैंटिंग मतलब यूनिवर्स की जो साउंड, इसको कहते हैं ओम को, कि जब हम ओम मंत्र की चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये चक्र हमारा बैलेंस हो जाता है और ओपन हो जाता है। योगा में अगर हम बात करें तो लोटस पोज, पद्मासन लगा के अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो ये चक्र हमारा आसानी से ओपन हो जाता है और बैलेंस हो जाता है। लेकिन ये ओवर एक्टिव नहीं होना चाहिए। ओवर एक्टिव मतलब सारे चक्रों के बैलेंस होने के बाद ही इस चक्र का ओपन होना जरूरी है, क्योंकि अगर और चक्र आपके बैलेंस नहीं है, आप स्टेबल नहीं हो, आपको क्लैरिटी नहीं है और आपका ये चक्र अगर ओपन होता है तो जैसा कि मैंने बताया, क्लैरिटी की जगह आप फैंटेसी में चले जाते हैं। एक पागलपन, जैसे आपको कुछ दिख रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ और लास्ट 7th चक्र नेक्स्ट वीडियो में मैं सीमा सक्सेना, रेकी ग्रैंड मास्टर, उसका डिस्कस करेंगे कि क्राउन चक्र में क्या होता है, उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, ओपन किया जाता है। तब हमें परमात्मा से, परम सुप्रीम पावर से मिलने की शक्ति आती है और हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ आप जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मेडिटेशन जरूर करिए, ताकि आपके अंदर भी एनर्जी का फ्लो अच्छा रहे, आप भी खुश और एनर्जेटिक रहें। थैंक यू।